हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं आज आप लोगों के लिए अलंकार से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं उसको बताने जा रहा हूँ कि अलंकार क्या होता है। आपके कक्षा 6 से लेकर के अगर देखा जाए तो 6 से लेकर 12 तक के विद्यार्थी इसको समझ सकते हैं। और उसके अलावा जो है आपके जो है कंपटीशन लेवल में भी आते हैं, कम नौकरी की परीक्षाओं में भी ये सब अलंकार वगैरह आता है। अलंकार जैसे किसी अलंकार का उदाहरण दिया रहेगा, उसमें पूछेगा कौन सा अलंकार होता है या कौन सा अलंकार है। तो आज हम लोग आप लोगों को अलंकार पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक, तो अलंकार का अर्थ होता है आभूषण या गहना। अलंकार का मतलब हो जाता है आभूषण या गहना, अर्थात जिससे किसी काव्य की शोभा बढ़े। अब हम आपको ये पहले समझाएंगे कि आभूषण का से क्या संबंध है अलंकार का मतलब। आभूषण का मतलब ये होता है कि जैसे अलंकृत करना, आप लोग सुने होंगे कि अलंकृत कर दिया गया है, यानी उसकी शोभा बढ़ा दी गई है। ठीक, जैसे हम आप लोगों को एक दूसरे माध्यम से समझाना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से एक स्त्री रहती है, एक स्त्री जब वह अलंकृत हो जाती है, यानी जब वह सज संवर जाती है तो उसकी सुंदरता क्या होती है, बढ़ जाती है। सुंदरता जब उसकी बढ़ जाती है तो हम आप जैसे दूसरा एग्जाम्पल अगर लेना चाहें तो एक देसी कहावत है कि लिपि पोती डेहरी और पहनाई ओढ़ाई मेहरी अच्छी लगती है ना। अब गांव देहातों में क्या होता है, जब कच्चे मकान जो हुआ करते थे, आज जो भी हैं कच्चे मकान, अब हम कच्चे मकानों को जब लीप पोत देते हैं तो कितना सुंदर लगने लगता है। ठीक उसी तरह से एक औरत जब वह पूर्ण रूप से श्रृंगार में हो जाती है तो वह सुंदर लगने लगती है देखने में। कहने का मतलब अलंकार का मतलब ये है कि यहाँ पर हम हिंदी से संबंधित पढ़ रहे हैं। अलंकार का मतलब जहाँ पर जो है किसी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि जब किसी काव्य की शोभा बढ़े, यानी चाहे वह शब्द के द्वारा चाहे अर्थ के द्वारा अगर काव्य की शोभा बढ़ रही है तो वहाँ पर जो है वह जो उसकी शोभा बढ़ जाती है, तो वहाँ पर उसको अलंकृत करने का मतलब वो अलंकृत हो गया है, वह काव्य जो है अलंकृत हो गया है। तो इसलिए वहाँ पर अलंकार यानी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। ठीक, अब आप लोग समझ गए होंगे। अब हम ये बताएंगे अलंकार दो प्रकार के होते हैं, यानी अलंकार के कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। एक होता है शब्दालंकार और दूसरा होता है अर्थालंकार। जहाँ पर शब्द के द्वारा काव्य की शोभा बढ़ती है, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि शब्द क्या चीज़ होते हैं, जब दो या दो से अधिक वर्ण मिलकर के जब बनते हैं तो शब्द कहलाते हैं। यानी जहाँ पर किसी शब्द के द्वारा जब अगर काव्य की शोभा बढ़ेगी तो वहाँ शब्दालंकार होगा, और जब किसी अर्थ के द्वारा जब उसका अर्थ निकाला जाएगा तो अर्थ के द्वारा जब काव्य की शोभा बढ़ती है तो यहाँ पर अर्थालंकार होता है। ठीक, अब हम देखते हैं कि शब्दालंकार में मेनली रूप से तीन होते हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार। ठीक, अब अर्थालंकार में आपके होता है उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह और भ्रांतिमान अलंकार। ठीक, तो चूंकि जो है अलंकार आप लोगों को अच्छे ढंग से सरल भाषा में समझा देंगे। अब आप लोग पूरा वीडियो अगर अच्छे ढंग से देख लेंगे तो फिर एक दो बार और अगर देख लेंगे, उसको रिवाइज कर लेंगे तो फिर जल्दी भूलेंगे नहीं, हमारा ये मतलब ये विश्वास है। आगे हम चलते हैं, पहला क्या पढ़ना है आप लोगों को, अनुप्रास अलंकार। ठीक, तो पहला क्या है, अनुप्रास अलंकार। ठीक, तो अनुप्रास अलंकार में हम आप देखेंगे कि अनु का अर्थ होता है बार बार, अनु का अर्थ होता है बार बार, और प्रास का अर्थ होता है रखना। यानी कोई भी चीज़ समझ लीजिए, या कोई भी वर्ण या कोई भी अक्षर अगर बार बार रखा गया है और उससे किसी काव्य की शोभा अगर बढ़ रही है तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। कहने का मतलब अनु का अर्थ होता है बार बार, यानी जो वर्ण या जो अक्षर अगर बार बार आए और उससे काव्य की शोभा बढ़े वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक, अर्थात जहाँ पर एक ही वर्ण मतलब आप लोग समझते होंगे
वर्ण का मतलब अक्षर होता है, और जहाँ पर एक ही वर्ण या अक्षर बार बार आए वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे हम आपको उदाहरण दे रहे हैं, उदाहरण में जैसे है आपका, मान लीजिए तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहु, छाए। ठीक, तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल में ये देख रहे हैं कि अब अर्थ क्या कर रहा है कि जहाँ पर एक ही वर्ण या अक्षर, एक ही वर्ण या अक्षर रहे, वो बार बार आए और उससे जो है काव्य की शोभा बढ़े, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार, जैसे हम आप देख रहे हैं कि तरनी में त जो है, यहाँ देखिए, यहाँ भी त है, यहाँ भी शुरुआत में त है, यहाँ भी त है, यहाँ भी त है। कहने का मतलब इससे काव्य की शोभा, एक ही वर्ण है यानी एक ही अक्षर त शब्द जो है बार बार आया है ना, जब त शब्द बार बार आया है तो इससे किसी काव्य की शोभा बढ़ रही है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार होता है। यानी परिभाषा के आधार पर जहाँ पर एक ही वर्ण या अक्षर बार बार आए वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो एक ही वर्ण क्या है इसमें, त, तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहु, छाए। तो त शब्द की जो है उत्पत्ति बार बार हुई है, ठीक, आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। मान लीजिए हम आपको दूसरा उदाहरण कोई दे रहे हैं। ठीक, दूसरा उदाहरण जैसे रघुपति, राघव, राजा, राम। ठीक, यहाँ भी हम क्या देखेंगे कि यहाँ देखिए, यहाँ भी र है, यहाँ भी र है, यहाँ भी र है, यहाँ भी र है ना, तो इससे काव्य की शोभा बढ़ रही है। तो रघुपति, राघव, राजा, राम, इस यहाँ पर क्या है कि एक ही वर्ण या अक्षर बार बार है, इसमें त शब्द की आवृत्ति जो है बार बार हुई है, यहाँ पर र शब्द की आवृत्ति बार बार हुई है। ठीक, इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। और एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को और बताना चाहूँगा। ठीक, जैसे हम लोग कभी सुने थे या कभी हमने किताबों में तो अभी तक नहीं देखा है, लेकिन कुछ लोगों के मुंह से सुना जरूर है, उसको भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जैसे देख रहे हैं आप लोगों, इसमें आप लोग क्या देखेंगे, हमने लिखा है कि चाचा ने चाची को चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाया। अब यहाँ पर इंटरेस्टेड ये लग रहा होगा आप लोगों को कि इसमें भी जो है च शब्द ऐसा है कि जो कि च वर्ण ऐसा है कि बार बार आया है, तो इससे इसकी शोभा बढ़ रही है। देखिए, चा, चा, फिर चाची, चा, चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाया। हर जो है वर्ड में देख रहे हैं आप कि च शब्द जो है कि आवृत्ति बार बार हुई है। ठीक, तो कहने का मतलब यहाँ पर त शब्द की आवृत्ति बार बार हुई थी, इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार कहा कि कोई भी वर्ण रहे या अक्षर रहे लेकिन एक ही अक्षर बार बार आए। ठीक, तो यहाँ पर त शब्द जो है बार बार आया है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। दूसरे उदाहरण में हम आप देख रहे हैं कि रघुपति, राघव, राजा, राम में र शब्द की उत्पत्ति बार बार हुई है, इसलिए। और तीसरे शब्द में च शब्द बार बार आया है, इसलिए यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। अब मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप लोग अनुप्रास अलंकार को समझ गए होंगे। तो हम चलते हैं अगले अलंकार की ओर। हाँ, अब आप लोग अनुप्रास अलंकार समझ गए होंगे। तो दूसरा हमने क्या बताया कि यमक। ठीक,
यमक अलंकार में क्या होता है कि हमने अनुप्रास अलंकार में क्या देखा है कि अनुप्रास अलंकार में एक ही शब्द, एक ही अक्षर था इसमें ना, एक ही वर्ण या अक्षर था। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जहाँ पर एक ही शब्द या शब्द का कोई समूह, ठीक, जहाँ पर एक ही शब्द या तो शब्द समूह, उसमें क्या था, एक ही वर्ण, ठीक, बार बार आया हो। लेकिन यहाँ पर अंतर ये है कि एक ही शब्द, शब्द जो है कई मतलब कम से कम एक या एक से अधिक वर्ण को मिला करके शब्द बनता है, ठीक, आप लोग जानते होंगे। तो यहाँ चलते हैं कि जहाँ पर एक ही शब्द या शब्द समूह एक से अधिक बार आया, उसमें भी एक से अधिक बार आ रहा था, लेकिन उसमें क्या आ रहा था, उसमें वर्ण आ रहा था एक से अधिक बार। इसमें क्या है कि शब्द जो है बार बार आएगा, लेकिन जितनी बार आएगा किंतु उसका अर्थ अलग अलग हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। कहने का मतलब एक ही शब्द या तो शब्द समूह, या शब्द समूह का मतलब शब्द मतलब एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और उसका जितनी बार आए उतनी बार उसका अर्थ अलग अलग हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। ठीक, समझ में आ गई बात। हम यहाँ उदाहरण के माध्यम से देखेंगे कि एक कनक कनक ते 100 गुनी और मादकता अधिकाय और वा खाए बौराए जग और वा पाए बौराए। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कौन सा शब्द एक से अधिक बार आया है। हम देखते हैं कि कनक और यहाँ भी कनक है, ठीक। तो कनक कनक ते 100 अर्थ, अगर इसका अर्थ बैठाएंगे तो ये कुछ समझ में आएगा आप लोगों को। कनक कनक ते 100 गुनी और मादकता अधिकाय और वा खाए बौराए जग वा पाए बौराए, ठीक। यहाँ पर कनक शब्द के दो अर्थ हैं, ठीक, 2 बार आया है। तो एक कनक का मतलब होता है, एक कनक का मतलब होता है धतूरा, आप लोग जानते होंगे धतूरा। और एक कनक का अर्थ होता है सोना, ठीक। एक कनक माने धतूरा होता है और एक कनक माने सोना होता है, ठीक। ત્યાં करा कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय और वा खाए बौराए जग वा पाए बौराए, ठीक। तो यहाँ पर एक कनक माने धतूरा होता है और एक कनक माने हमने बताया कि सोना होता है, ठीक। तो धतूरा आदमी जब खा लेता है तो उसे पागलपन छा जाता है, ठीक। तो धतूरा, कभी धतूरे के बीज अगर आदमी खा लेता है तो थोड़ा सा मतलब वो मानसिक रूप से कुछ समय के लिए मतलब वह प्रभावित हो जाता है उसकी मानसिकता। तो अब उसी तरह से दूसरे कनक का अर्थ यहाँ पर क्या है, सोना है। हमको अचानक मान लीजिए हमारे पास कुछ भी नहीं है और अचानक मुझे बहुत सारा सोना मिल जाए, या सोना नहीं बल्कि मान लीजिए धन मिल जाए। मान लीजिए मेरे पास खाने के लिए भी कुछ भी नहीं है, 100-200 रुपये मान लीजिए मेरे जेब में रहता है या नहीं है, 1000-2000 रुपये है, लेकिन अचानक मुझे लाख 10 लाख 20 लाख या एक आध करोड़ रुपए अगर मिल जाए तो उससे भी पागलपन जो है आ जाता है कि आदमी सोचने लगता है कि अब इस धन को मैं इतना जल्दी क्या करूं, कहाँ ले जाऊं, कैसे रखूं और कहाँ रखूं और क्या करूं, इसका किस रूप में उपयोग करूं। इस तरह से आदमी थोड़ा सा उसे भी जो है घबराहट होने लगती है, या मतलब कहने का मतलब ये समझ लीजिए कि वह थोड़ा सा बेचैन हो जाता है कि अधिक सोना पा जाएगा। कहने का मतलब एक कनक का मतलब धतूरा होगा, धतूरे का बीज खाने से आदमी पागल हो जाता है, ठीक। और मतलब पूर्ण रूप से पागल नहीं हो जाता, उसे पागलपन छा जाता है, हाँ, मानसिकता कुछ समय के लिए प्रभावित हो जाती है उसकी। और दूसरे कनक का अर्थ होता है सोना। सोना भी अधिक मात्रा में अगर आदमी को मिल जाए तो वो भी घबराने लगता है कि अब इसका क्या उपयोग और कैसे उपयोग करूँ, ठीक। तो यहाँ पर हमें क्या बताया कि दो कनक आए हैं, यानी शब्द का समूह है, ठीक। शब्द समूह में 2 शब्द आए हैं, दोनों के अर्थ, एक कनक का अर्थ है धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ है सोना, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, यमक अलंकार हो गया, ठीक। दूसरा उदाहरण हम आपको समझा सकते हैं, देखिए, 3 बेर खाती थी अब 3 बेर खाती है। एक एग्जाम्पल और आप लोगों को समझा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए 3 बेर खाती थी अब 3 बेर खाती है। इसका मतलब क्या है कि जैसे आदमी लोग कहते हैं कि समय बदलता रहता है, ठीक। समय बदलता रहता है जब,
तो एक समय वो था, मान लीजिए किसी का एक समय वो था कि 3 बेर खाती थी, यानी 3 बेर, बेर का मतलब यहाँ पर देखिए 2 अर्थ हुआ। एक बेर का मतलब बार हुआ, हाँ, और एक बेर का मतलब एक बेर फल होता है, बैर जिसे हम कहते हैं। बेर का मतलब ये बेर क्या है, ये फल है, ठीक। एक के पास मतलब रहता है, मान लीजिए भोजन रहता है तो वह बार बार खाता है, ठीक। तो 3 बेर खाती थी, एक समय था, यानी समय बदलता रहता है। आदमी कभी कभी वो समय रहता है तो आदमी बार बार खाता है, ठीक। लेकिन एक बार क्या हुआ कि समय जो है कुछ करवट लिया, तो कुछ भी उसके घर में रहने के लिए नहीं रह गया, खाने के लिए जब नहीं रह गया तो 3 बेर खाकर, बेर मतलब 3 फल, बेर का जो 3 फल खा करके बिता रही है, और यहाँ पर 3 बार खा रही थी। समझ रहे हैं नहीं? कहने का मतलब कि यहाँ 3 बेर खाती थी, यानी दिन भर में 3 बार खाती थी, और आज वो समय बदल गया है तो अब 3 बेर खाती है। आज खाने के लिए भोजन नहीं है तो 3 बेर बैर फल खा करके वह बिता रही है। यहाँ पर देख रहे हैं तो 3 बेर, यानी 2 बार जो है बेर शब्द आया है, लेकिन दोनों बेर का अर्थ अलग अलग है। क्योंकि हमने परिभाषा में लिखा है कि जहाँ पर एक ही शब्द या शब्द समूह एक से अधिक बार आया हो किंतु उसका अर्थ अलग अलग हो, वहाँ यमक अलंकार हो। यहाँ पर दोनों बेर का अर्थ अलग अलग है, और यहाँ पर दोनों कनक का अर्थ अलग अलग है, धतूरा और सोना, ठीक। तो हम तो समझते हैं क्या क्या होगा। अब हम चलते हैं तीसरे अलंकार की। हाँ देखिए, अब आप लोगों को तीसरा अलंकार हमने बताया है कि श्लेष अलंकार, ठीक। तो श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ या छिपा हुआ, ठीक। हमने लिखा कि श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, यानी उसमें 2 से 3 मतलब निकल सकते हैं इसका, ठीक। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। इसकी परिभाषा क्या है? जहाँ पर एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हो, एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हो, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे यहाँ देखिए उदाहरण में, रहीमन पानी राखिए और बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पर पानी शब्द के 3 अर्थ हैं। यहाँ पर इस पानी शब्द के 3 अर्थ निकल रहे हैं। क्या? एक, पानी माने लोग कहते हैं ना कि अपना इज्जत पानी बचाए रखो, हाँ। तो पानी का मतलब क्या होता है? इज्जत, यानी सम्मान, ठीक। और दूसरे पानी का अर्थ क्या होता है? यहाँ पर रहीमन पानी राखिए, यानी अपनी इज्जत पानी को बचाए रखिए, और बिन पानी सब सून। एक, पानी माने पीने वाला पानी, हाँ, ठीक। और तीसरा है कि पानी गए न उबरे और मोती मानुष चून। और एक पानी जो है चूने के लिए एक इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर एक पानी की मतलब 3 प्रकार से पानी जरूर है, लेकिन एक ही पानी के 3 अर्थ हैं। यहाँ पर देखिए कि रहीमन पानी राखिए, रहीम दास जी कहते हैं कि अपनी इज्जत पानी को बचाए रखिए, और बिन पानी सब सून। और बिन पानी के तो जानते हैं आप लोग कि सारा संसार ही सूना है, ठीक। एक पीने वाला पानी हो गया, बिना पानी के जीवन तो असंभव है ना, तो इसलिए ये पीने वाला पानी हो गया। और ये जो है पानी क्या है? इज्जत, सम्मान। और तीसरा है पानी, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। उस पानी के चले जाने से 3 प्रकार से क्षति होती है। एक मोती के लिए, एक मनुष्य के लिए, और तीसरा चूने के लिए होती है। मोती जो होता है वह कहाँ मिलता है? समुद्र में मिलता है, जो कि समुद्र में पानी रहता है। यह मोती के लिए इम्पॉर्टेंट है यहाँ। और दूसरा मनुष्य के लिए है, और तीसरा एक चूने के लिए, चूना, जो कि मान लीजिए लोग खाते हैं या पान में लगाया जाता है। चूना क्या है? चूना अगर एक बार अगर सूख जाता है, चूना, गीला चूना का पानी अगर एक बार सूख जाए तो उसमें आप कितना एक ड्रम पानी में उसे डुबो दीजिए उस चूने को, लेकिन दोबारा उस रूप में चूना नहीं आ सकता है। इसलिए यहाँ पर इस पानी के कितने अर्थ हुए? 3 अर्थ। यानी कहने का मतलब यह है जहाँ पर एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हो, एक शब्द पानी है, इसके अर्थ अलग अलग निकल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ चिपका हुआ का मतलब इस पानी में 3 अर्थ चिपके हुए हैं आपके, ठीक। इसलिए यहाँ पर आपका क्या हुआ? श्लेष अलंकार।
ठीक। अब आज हम आप लोगों को ये शब्दालंकार अर्थालंकार बताए हैं, कल शब्दालंकार में से बताएंगे। ठीक। अब वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।